हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइज़, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। और गाइज़, आज यहाँ पे दिसंबर मंथ के लिए रीडिंग हो रही है, ठीक है। और ये ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। सो सभी के साथ रेजोनेट करेगी, ठीक है ना गाइज़। दिसंबर मंथ की रीडिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो इसमें हम लोग लव लाइफ में एंड करियर में दोनों में देख लेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं आपके लव लाइफ में एंड करियर में, ठीक है। सो देख लेते हैं। और अभी ईयर का जो साल का जो एंड चल रहा है, तो हम आने वाले जो 2004 में भी क्या ब्लेसिंग आएगी वो भी चेक कर लेंगे, है ना। तो इस दिसंबर मंथ के ज़रिए आने वाली न्यू लाइफ में, मतलब आने वाले नए साल में आपको क्या मिल सकता है, उसमें भी ब्लेसिंग वो भी चेक कर लेंगे, ठीक है। सो गाइज, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। और आप इस रीडिंग को आप पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू गॉड, थैंक यू बस। प्लीज़ गाइड कीजिए बस मेरी सोल फैमिली के लिए, दिसंबर मंथ के लिए क्या निकल के आ रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए। काफ़ी सारे गिर गए गाइस। गाइड कीजिए प्लीज़। गाइड कीजिए प्लीज़। गाइस, बहुत सारे गिर गए। चलो मैं ले लेती हूँ, पर ये तो काफ़ी सारे गिर गए। चलो देख लेते हैं क्या निकल के आता है। गाइस, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऑल साइंस रीडिंग हो रही है, तो काफ़ी सारे लोगों की अलग अलग एनर्जी निकल के आएगी। तो एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो चीज़ भी जिसके साथ रेजोनेट होगी रख लेना, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, तो प्लीज़ दूसरों के लिए छोड़ देना, ओके। वरी मत कीजिएगा कि ये तो हमारे साथ रेजोनेट नहीं हो रहा। तो अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा तो ये किसी और के लिए होगा, ठीक है। बस ये बताना चाहती हूँ, ओके गाइस। पूरे एक्यूरेट निकले, बट बहुत ज़्यादा निकले कार्ड। सो चलिए देख लेते हैं। सो गाइज, मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है आपके इस दिसंबर मंथ में, और आने वाले नए साल में भी क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है, ठीक है। वो भी चेक कर लेंगे, ठीक है गाइज। हो सकता है ये दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत हो, जो आने वाले नए साल में जनवरी में आपके लिए न्यू ईयर पे कुछ आपके समय का चक्र घूम रहा हो और नई चीज़ें आपकी लाइफ में आए, है ना गाइज। तो देख लेंगे, ठीक है, जो भी है। सो गाइज, आपका करियर में भी देख लेंगे और लव लाइफ में भी देख लेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बहुत 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 कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में। इतने सारे कार्ड निकले गाइज, मैं आपको क्या ही बताऊँ, ठीक है। तो पहले आपका लव लाइफ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर मैं करियर के लिए भी बता दूंगी, ओके। तो लव लाइफ में क्या हुआ है, बहुत लव लाइफ में भी एंड करियर में भी बोलूँगी, दोनों में बहुत सारे लोगों ने पिछले कुछ मंथ में या ये बोल सकते हैं 6 महीने, एक साल में, पिछले टावर फेस किया होगा, है ना। ये अभी की करंट की एनर्जी नहीं है, ये पास्ट की एनर्जी है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी टावर एनर्जी में होंगे, जो उन्होंने पीछे पास्ट में फेस किया था, तो उसकी एनर्जी अभी तक उनके साथ वो कैरी करके चल रहे हैं। बिकॉज जो भी वो परेशान हुए थे अपनी लाइफ में, है ना, तो वो परेशानी को याद करके वो बड़े परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में किसी लोगों ने आपके साथ लड़ाई झगड़े करे हो, है ना। ये करियर में भी हो सकता है, ये आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है, ठीक है।
तो लड़ाई झगड़े करे होंगे तो ही आपने ये टावर मोमेंट फेस किया होगा। कुछ नेगेटिव लोग आए हैं, डेविल एनर्जी दिख रही है। कुछ नेगेटिव लोग आए हैं, उन्होंने आके आपकी लाइफ को इस तरह से टावर मोमेंट में डाला, तहस नहस करने की कोशिश करी, है ना, और आपको बहुत रुलाया है। नेगेटिव लोग ने आपकी ज़िंदगी बुरी तरह से ख़त्म करने की भी कोशिश करी है, क्योंकि नेगेटिविटी दिख रही है, डेविल की एनर्जी दिख रही है। तो कुछ नेगेटिविटी छोड़ के भी ये दिख रहा है बैक स्टेप किया है उन्होंने। आपको पता भी नहीं है गाइज, काफ़ी लोगों के ऊपर कुछ ईवल स्पेल्स किए होंगे, ब्लैक मैजिक टाइप का, या फिर कोई भी नेगेटिविटी, गंदी काली क्रियाएं छोड़ के आपके ऊपर ब्लैक मैजिक टाइप का कुछ छोड़ के और उन्होंने आपकी ज़िंदगी को इस तरह से टावर मोमेंट में डालने की कोशिश करिए गाइस। ये ऑल साइंस रीडिंग है, प्लीज़ गाइस जिस जिसके साथ रेजोनेट कर रही है रख लेना। अगर आपको लगता है हमारे साथ रेजोनेट नहीं हो रही तो प्लीज़ ये रीडिंग दूसरों के लिए है। और हो सकता है कि पूरी रीडिंग में आप कोई चीज़ आपसे रेजोनेट करे, पूरी रीडिंग ना करे तो हो सकता है कुछ चीज़ आपसे रेजोनेट कर जाए, ठीक है। तो पूरी रीडिंग को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सो इस टावर मोमेंट में डाल दिया। और टावर का मतलब जो रीडिंग रेगुलर बेसिस पे देखते हैं गाइस, तो उन सभी को पता होगा कि टावर का मतलब एक्चुअली में होता क्या है। तो टावर बेसिकली जो होता है, वो टावर आपकी ज़िंदगी को हिला के रख देता है, तहस नहस कर देता है, और इस तरह से आपको रोना पड़ता है, आप रोने को मजबूर हो जाते हो, आप दहाड़े मार मार के रोते हो, बहुत अपनी लाइफ में बहुत परेशान हो जाते हो। ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। तो जैसे ये टावर है, इसमें सब गिर रहे पड़ रहे और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो इसी तरह से वो परेशानियाँ लेके आता है टावर। तो किसी ने आपको बैक स्टेप करने की कोशिश करी है, आपको पता भी नहीं है, और किसी ने बैक स्टेप किया है। हो सकता है किसी किसी लोगों को पता है, मतलब ये पता नहीं है वाला जो वर्ड मैंने बोला वो इसलिए बोला कि किसी ने जो नेगेटिव एनर्जी छोड़ी, और फिर उनको ये चीज़ उस समय नहीं पता चली जब टावर आ गया और उनकी ज़िंदगी सी हिल गई, उनकी दुनिया सी हिल गई, है ना। तो उसके बाद उनको पता चला कि उनकी लाइफ में क्या हुआ। तो उससे पहले तो वो अनजान थे जब किसी ने ये चीज़ें छोड़ी थी नेगेटिव, है ना। तो बैक स्टेप हुआ है, बहुत सारे लोगों को पता है कि उनकी लाइफ में उनको बैक स्टेप किया गया है, पीठ पे खंजर मारे गए हैं, ठीक है। और किसी ने आपके लाइफ में बहुत बुरी तरह से लड़ाई झगड़े करे, झमेले लगाए हैं, आपकी लाइफ में आपको जीने नहीं दिया है, और आपको बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है, किसी ने बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है, आपका दिल तोड़ा है। सो वो कौन हो सकते हैं? आपके जो पार्टनर है, कई कई लोगों का दिख रहा है कि आपके पार्टनर है, उन्होंने नो कॉन्टैक्ट जोन में डाल के आपको चले गए थे, आपको उन्होंने प्यार नहीं दिया, आपको रोने पे मजबूर किया, और वो खुद भी कंफ्यूज वाली एनर्जी में रहे और आपको भी हमेशा कंफ्यूज रखा। और उन्होंने आपको पहले तो प्यार दिया, इक्वल गिव एंड टेक किया, बाद में उन्होंने आपको जब आपको उनसे प्यार हो गया उसके बाद उन्होंने आपको ये कंफ्यूज वाली एनर्जी में छोड़ के और आपको छोड़ के चले गए, या फिर कईयों को नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाला, ऑन ऑफ करते रहे, आना जाना लगा रहा। और उसके बाद आपके जो भी मतलब आपके पिछले कुछ दिनों में आपने कुछ मंथ में आपने फेस किया होगा गाइस कि आपके पार्टनर आपको ब्लॉक अनब्लॉक कर रहे होंगे, है ना। तो ये आपने फेस किया होगा, और आप ये इंतज़ार वाली ऐसी एनर्जी में रहे हो, है ना, बहुत ज़्यादा वेटिंग की एनर्जी में रहे हो ऑलवेज, ठीक है। और आपने उनका वेट भी किया, लेकिन फिर भी वो आपको छोड़ के, कई लोगों के तो पार्टनर ब्रेकअप बोल के चले गए उनको कि मतलब अब सब ख़त्म, या उन्होंने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लिया। बहुत सारे लोग ऐसा दिख रहा है कि किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लिया आपकी लाइफ में, है ना। सो सबकी गाइज अलग अलग सिचुएशन बन रही है। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं कार्ड बहुत ज़्यादा निकालना नहीं चाह रही थी, बट फिर भी इसी वजह से यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों की एनर्जी को मैं ग्रैब कर पा रही हूँ। तो इसी वजह से ये कार्ड यहाँ पे इतने सारे निकल के आए हैं, ताकि जो भी यहाँ पे अलग अलग लोग देख रहे हैं उन सब की एनर्जी यहाँ पे ग्रैब हो जाए। और इसलिए ऑटोमेटिक यूनिवर्स ने, गॉड, डिवाइन पावर ने यहाँ पे बहुत सारे कार्ड, मैं जब शफल कर रही थी उसी समय पे यहाँ पे गिरा दिए, ठीक है। आपके सामने ही मैं शफल कर रही थी, ऐसा भी नहीं कि मैंने ये कार्ड को पहले से निकाल के रखा था, ठीक है। और जब भी गाइज मैं पहले भी अगर निकालती हूँ तो भी मैं शफल ज़रूर करती हूँ। इस चीज़ के लिए आप बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर ने आपको दुख तकलीफ़ दिया, और बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी ये भी आ रही है कि जो पार्टनर है उनके कुछ फ्रेंड सर्कल, या फिर उनके रिलेटिव, या उनके कोई ये बोल सकते हैं कि ख़ास जो
नियर बाय के जो पास के लोग बोलूँगी, है ना, जो करीबी लोग हैं, उन्होंने आपका पूरा उन्होंने आपकी हालत ख़राब करी है, उन्होंने आपको रोने पे मजबूर करा है, उन्होंने ये नेगेटिविटी आपके ऊपर छोड़ी है। पार्टनर तो नहीं खैर नेगेटिविटी छोड़ेंगे, लेकिन पार्टनर से जो दूर करवाने का काम है, ये इस तरह से आपको इस तरह से बैक स्टेप किया, तो ये पार्टनर को जो जेलस लोग आपके जीवन में ना, आप देखिए, आप एनालाइज कीजिए आपके जीवन में कौन जेलस लोग हैं। तो वो कोई भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के दोस्त हो सकते हैं, करीबी बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं, कजन्स हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं गाइस, ठीक है। तो उन लोगों ने आपको इस तरह से रोने पे मजबूर किया जानबूझ के अपनी जेलसी में आके, क्योंकि उन लोगों को उन बदतमीज़ लोगों को कभी प्यार नहीं मिला जीवन में, तो इसलिए उन्होंने जो प्यार आपको आपके पार्टनर से मिला, इक्वल गिव एंड टेक हुआ प्यार में पहले, ठीक है, उन्होंने आपको प्यार किया, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी अ, उन लोगों ने जो आपके पार्टनर से तो नहीं बोलूँगी, हो सकता है कि आपसे उनका कुछ प्रॉब्लम होगा, या जैसे ये कह सकती हूँ कि उनके दोस्तों से या रिलेटिव से आपके पार्टनर ने आपको मिलवाया होगा, है ना, आपके पार्टनर ने उन लोगों से आपको मिलवाया होगा, और जब मिलवाया तो कोई चीज़ ऐसी आर्ग्यूमेंट हुई होगी जिसकी वजह से आप हो सकता है उस आर्ग्यूमेंट में जीत गए होंगे, या फिर कुछ ऐसा उनको लगा हो कि हाँ ये तो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। और वैसे गाइज आप वैसे भी जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, चाहे मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, मैं आपको बता दूँ, आप यहाँ पे एम्प्रेस और की एनर्जी में, एम्प्रर और एम्प्रेस की, ठीक है। तो अगर कोई लड़कियाँ देख रहे हैं तो एम्प्रेस, लड़के देख रहे हैं तो एम्प्रर, ठीक है। तो रानी और राजा वाली एनर्जी में हो, तो आप वैसी बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जो यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, ओके। आप वैसे भी काइंड हार्टेड हो, दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, तो आप सबसे ही प्यार करने वाले इंसान हो, आप सबसे अच्छे से बात करते हो, और सबसे प्यार से बात करते हो, इक्वल गिव एंड टेक की बातें करते हो, बिकॉज आपको लगता है कि जो भी इंसान आया है मेरे सामने, मैं उसको अच्छे से ही बात करूँ। आपको आपके अंदर कभी वो जेलसी वाली भावना नहीं है, लेकिन उन लोगों के अंदर जेलसी वाली भावना थी, तो जेलस के मारे उन्होंने सोचा कि ये हमसे ज़्यादा है, या मतलब उन्होंने ऐसा सोचा कि ये इसने तो हमारे को मतलब अगर जैसे आपने कोई चीज़ ऐसी कर दी उनके लिए, उनके सामने स्मार्टनेस जैसे मुझे लग रहा है दिखाई होगी, या इंटेलिजेंस सी दिखाई होगी कुछ, तो उनको ऐसा लग रहा होगा ये ज़्यादा हमसे इंटेलिजेंट है, या ज़्यादा कुछ ऐसा फील किया होगा उन्होंने, उस जेलस के मारे उन्होंने आपकी ज़िंदगी को तहस नहस करने का सोचा, आपकी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करने का सोचा, एक जो अच्छा खासा एक प्यार में बंधा हुआ रिश्ता था उसको तोड़ने की कोशिश करी उन लोगों ने, उन गंदे लोगों ने, ठीक है ना। मैं यही बोलूँगी, डेविल एनर्जी है वो, डेविल लोगों ने, उन्होंने क्योंकि जो ऐसे काम करते हैं, किसी का एक फैमिली को तोड़ते हैं, या फिर चाहे आप लोगों की शादी ना हो, है ना, चाहे वो एक रिलेशनशिप में ही हो, उस रिश्ते को, प्यार भरे रिश्ते को तोड़ने की जो भी कोशिश करता है, तो उनको डेविल ही बोला जाएगा। तो वो डेविल एनर्जी में जो लोग हैं, उन्होंने आपकी लाइफ में ये टावर मोमेंट लाया है जेलसी के वजह से, मुझे यही एनर्जी ग्रैप हो रही है, ठीक है। सो गाइज, आपका प्यार भरा रिश्ता टूट गया इसी वजह से, और आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए, इसलिए उन्होंने आपको ब्लॉक अनब्लॉक किया। क्यों किया? क्योंकि वो खुद अपनी एनर्जी में नहीं थे, और उन्होंने ये जो किया, उन्होंने जानबूझ के नहीं किया होगा, उन्होंने, उनकी एनर्जीज बदली गई होगी, ठीक है, नेगेटिव कुछ एनर्जी, क्योंकि जो उनके करीबी लोग होंगे उन्होंने कुछ खाने पीने में मिला के उनके ऊपर नेगेटिविटी छोड़ के, और उनकी एनर्जीज को बदल के आपसे दूर किया, और उन्होंने क्या करा, थर्ड पार्टी को अट्रैक्ट किया, उन्होंने किसी अलग थर्ड पार्टी को अट्रैक्ट करके आपके जीवन में लाया। और ये भी हो सकता है बहुत सारे जो आपके पार्टनर हैं, उन्होंने थर्ड पार्टी को, ये बोलेंगे कि थर्ड पार्टी को अट्रैक्ट करके फिर उनसे भी प्यार करके और उनसे शादी करी है। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है। और उनसे प्यार करके उनसे शादी करी, और फिर उसके बाद जब आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, क्योंकि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा रोए हैं गाइस, बहुत ज़्यादा रोए हैं, तो फिर डिवाइन ने आपको जब इतना रोते हुए देखा, डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ा, भगवान ने खुद, गॉड डिवाइन पावर ने आपका हाथ पकड़ा, और अपने साथ साथ आपको चलाया, क्योंकि आप उस समय इतने टूट गए थे, इतने गिर गए थे, बुरी तरह से टूट के बिखर गए थे कि आपको जोड़ने वाला उस समय पे कोई भी नहीं था, है ना। सो आपने उस दर्द को महसूस किया है अपने पार्टनर
के छोड़ के जाने का वो दर्द आपने बहुत ज़्यादा महसूस किया है, और वो दर्द हो सकता है अब आज भी आपके मन में होगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा ये बहुत पुराना चीज़ है, ठीक है। कुछ महीनों की बात होगी, रिसेंट की। तो वो दर्द आपने महसूस किया है गाइस, है ना। सो आप तो ईश्वर ने आपको लेसन दिए फिर अपनी लाइफ में कि आपको अपनी लाइफ में किन किन लोगों पे फेथ करना चाहिए, किन लोगों पे नहीं करना चाहिए। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करने लगी, आपकी आप स्पिरिचुअल जर्नी में आ गए। जब डिवाइन ने आपका हाथ थामा तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में आ गए। हो सकता है पहले आप स्पिरिचुअल होंगे, बट आप अपने पार्टनर से जब प्यार करने लगे तो उस समय पे आप डिवाइन को भूल गए। तो आप स्पिरिचुअल थे, और ये आपके सोलमेट कनेक्शन हो सकते हैं या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकते हैं। तो इन्होंने आपको ट्रिगर दिया। जब ट्रिगर दिया तो आपकी उस समय पे अवेकनिंग हुई है, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, और आप टोटली चेंज हो गए। इस समय पे आप बिल्कुल बदल गए हैं। आप अब दोबारा से एक सेल्फ लव की एनर्जी में आए हैं। आप एक एम्प्रेस बन गए हैं गाइस। तो वो जो आपका कनेक्शन है, उस कनेक्शन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है गाइस, है ना। तो बहुत कुछ सीखे हैं आप लोग और अब समय आपका बदल गया है, समय का चक्र भी आपके लिए घूमा है, क्योंकि जो चीज़ें आपने सीखी है अपने लाइफ में, अब हर किसी को अपने लाइफ में एंट्री नहीं देते। कोई भी एरा गैरा आपके लाइफ में एंटर नहीं हो सकता। आप कोई भी इंसान फेक लोगों को, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं। यूनिवर्स ने आपके लिए न्याय किया है, आपके लिए ईश्वर ने न्याय किया, आपके लिए सोचा है। और आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करके आपकी इंट्यूशन आपको खुद गाइड करने लगी सारी चीज़ों के लिए, कि मतलब आपने इनर वर्क बहुत ज़्यादा किया गाइस, है ना, बहुत ज़्यादा किया इनर वर्क। तो इस जो भी मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये जो साल है, ये दिसंबर मंथ है, आपके लिए अब ये लास्ट ही होगा। और आने वाले टाइम में जो न्यू ईयर मैं बोलूँगी, ये दिसंबर मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दिसंबर मंथ आपके लिए आपका समय बदलने जा रहा है। और आने वाले नए साल में आपकी लाइफ में आपके पार्टनर वापस से आएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों के तो मैं बोलूँगी जो पुराने पार्टनर है वही दोबारा से आएंगे, है ना, रीयूनियन भी हो सकता है। और बहुत सारे लोगों के दिख रहा है, देखिए प्यार में इक्वल गिव एंड टेक वापस से वैसे ही होगा। और कुछ लोगों की लाइफ में न्यू पार्टनर भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग सोचेंगे कि नहीं नहीं वो हमें धोखा दे के गया, उसने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया, उसने थर्ड पार्टी से शादी करी, अब हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो जो लोग ऐसे बोलेंगे वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उनकी लाइफ में न्यू पार्टनर आते हुए दिख रहा है, कोई न्यू कनेक्शन आते हुए दिख रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई न्यू प्यार का ऑफर लेके आपकी लाइफ में आ रहा है, न्यू कनेक्शन, ठीक है। सो इस दिसंबर मंथ में, और मैं बाकी देख लूँगी कि कब तक आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाएगा। लेकिन मुझे जो दिख रहा है विद इन 2 मंथ के अंदर में आपका कोई न्यू पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। और जो अगर अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, बेसिकली आपका जो ये समय का चक्र है घूमने वाला है। पहले आपके लिए जो भी आपका समय था, है ना, वो आपसे विपरीत चल रहा होगा, है ना गाइस। और आपको लग रहा होगा कि चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही है, और सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही है, जो मुझे चाहिए वो मिल ही नहीं रहा। तो गाइस आपने अपने ऊपर वर्क बहुत ज़्यादा करा है, इनर वर्क किया आपने अपने ऊपर, है ना। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, टोटली आप बदल गए हैं। आप वापस से ये एक एम्प्रेस, आप तो ऑलरेडी एम्प्रेस थे ही, लेकिन आप बीच में भूल गए थे कि आपको सेल्फ लव भी करना है। तो आपने सेल्फ लव किया है, अपने खुद से प्यार किया है, वापस से आप एक एम्प्रेस बन गए, है ना। सो ब्यूटीफुल गाइज, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। जिसने यहाँ पे अपना इनर वर्क किया है, मैं बहुत खुश हूँ उन लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है गाइज इनर वर्क करना, है ना। सो गाइज मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जो भी लोग अपनी शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और शादी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, और जिन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस किया है, सो गाइज उनके लिए मैरिज दिख रही है मुझे। विद इन 10 मंथ के अंदर में आपकी मैरिज यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और 2 मंथ के अंदर में कोई आप नया पार्टनर अट्रैक्ट करने वाले हैं। मतलब ये लगा लीजिए कि 2 मंथ के अंदर में, तो ये भी बोल सकती हूँ मैं कि कई लोगों के लाइफ में वो पार्टनर आपका दिसंबर में भी आ सकता है और जनवरी में भी आ सकता है, ठीक है। सो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक आप हैप्पी हो जाइए इस रीडिंग से, बिकॉज ये जो आपका पार्टनर है आपकी तरफ आ रहा है, चाहे वो न्यू हो या पुराना हो। जिसको पुराने पार्टनर को एक्सेप्ट करना है वो कर सकते हैं, पुराने पार्टनर को भी एक्सेप्ट, वो भी आते हुए दिख रहा है। और कुछ लोगों के लाइफ में न्यू पार्टनर आते हुए दिख रहा है, ठीक है। और आपकी एक हैप्पी फैमिली मैरिज वाली लाइफ दिख रही है विद इन 10 मंथ में, ठीक है। 10 मंथ में कभी भी हो सकता है ना गाइज। और जिन्होंने बहुत अच्छा इनर वर्क कर लिया है, वो उनकी शादी जल्दी भी हो जाएगी, ठीक है ना। और जो लोग अभी भी उसी चीज़ में फंसे हुए हैं,
या उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे, या टावर मोमेंट सोच के उन्होंने अपनी लाइफ में इनर वर्क नहीं किया है, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं किया है, ये टावर में ही अभी तक फंसे हुए कि हाय मेरा पार्टनर, हाय मेरा पार्टनर, मेरे पार्टनर ने धोखा दे दिया, धोखा दे दिया, धोखा दे दिया, अभी तक उस सिचुएशन से मूव ऑन नहीं करा है, तो प्लीज़ गाइज आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं ये टावर चला गया है, अब आपकी ज़िंदगी में एक नया साल एंटर होने वाला है और पुरानी चीज़ों को मिट्टी डालो गाइज, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जो लोग अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग अभी भी, शायद ही किसी को सुनने की ज़रूरत है गाइज, कुछ लोग अभी अपनी लाइफ में अभी भी मूव ऑन नहीं हो पाए हैं, तो आपको मूव ऑन होने के लिए बोला जा रहा है। यूनिवर्स कह रहे प्लीज़ अपनी लाइफ में मूव ऑन करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ताकि आपके लिए एक नई ज़िंदगी यूनिवर्स ने तय कर रखी है। ठीक है, किसी को भी नहीं पता होता ये गाइज, आपको नहीं पता होता, मुझे नहीं पता होता, ये किसको पता होता है, ये हमारे ईश्वर को पता होता है, हम जिनको मानते हैं, डिवाइन पावर को पता होता है ना। तो उन्होंने हमारी लाइफ को बहुत ही हमारे लिए एक कार्ड है, मैं जो आपको लास्ट में बताऊंगी, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ठीक है, लास्ट में उस कार्ड को ओपन करूंगी। ठीक है, सो अभी नहीं बताऊंगी मैं। ओके, सो गाइज मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आपको कोशिश करते रहना है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जो भी आपकी लाइफ में इनर वर्क हो या फिर कोई भी आपकी लाइफ का वर्क हो, वर्क एरिया हो, या आपकी लव लाइफ के लिए आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है आप करिए, मतलब कुछ तो करिए, आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़िए, मूव ऑन तो करिए, कुछ तो करिए गाइज, है ना। एक ही जगह पे बैठे नहीं रहना, है ना, कि वो आएगा वो आएगा आएगा और आप कुछ काम भी नहीं कर पा रहे, अपना वर्क भी नहीं कर पा रहे, जो मतलब आप अपना जॉब करियर है उसको भी नहीं देख पा रहे। तो अभी मैं ये बोल रही हूँ कि अपने पार्टनर को छोड़ो, मतलब वो तो आने ही वाला है, लेकिन आप अपने करियर पे फोकस करो बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो ये आपका ही पार्टनर है, आपको ही मिलके रहेगा, आप चिंता मत करो। अगर जो बहुत पुरानी पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सो वो थर्ड पार्टी को छोड़ के भी आपके पास आएंगे, आप चिंता मत करिए, ये आपका ही कनेक्शन है, तो ये कहीं नहीं जाएगा। और जो लोग मूव ऑन कर चुके हैं उनकी लाइफ में न्यू कनेक्शन आएगा। ठीक है, सो गाइज हैप्पी हो जाइए कि आपके लिए आपकी लाइफ में एक बिग हैप्पी चेंज आ रहा है, कि आपका पार्टनर, न्यू पार्टनर या पुराना पार्टनर आ रहा है, और एक हैप्पी फैमिली आपकी लाइफ में दिख रही है, मैरिज लाइफ, और बच्चे भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो खुश हो जाइए गाइज, है ना। आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। और मैं आप करियर के लिए देख लेती हूँ कि इस दिसंबर मंथ में आपकी लाइफ में कुछ न्यू आपको अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिलेगी या नहीं मिलेंगी, है ना, क्या होगा। तो क्या हो रहा था पिछले कुछ समय में, आप अपने करियर को लेके भी थोड़े से दुखी परेशान चल रहे थे। इस तरह से जो बहुत पैसा था, हो सकता है आपका कहीं पे लॉस हो गया हो, आपके पास अभी ये कम है मनी, लेकिन आप इसकी तरफ देख के बड़े ऐसे, क्या बोलूँ मैं, ऐसे उदास वाली एनर्जी में है कि पता नहीं वो मेरा पैसा जो बहुत सारा डूब गया है ये वापस कब आएगा। तो उसी मनी को देख रहे हैं, वो आपके पास है भी नहीं, आपके पास सिर्फ ये एक ही है पेंटिकल, है ना। तो ये पेंटिकल के लिए आप बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं कि ये पैसा मेरे पास कब आएगा। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने पास्ट में कुछ महीनों से देखा है अपनी लाइफ में, तो आपने टावर फेस किया होगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इस ये मनी को लेके भी टावर फेस किया होगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों की लाइफ में तो सिर्फ मनी को लेके टावर आया होगा, लेकिन कई लोगों को मुझे लग रहा है जिन्होंने अपने जो पार्टनर को खोया उसकी वजह से उन्होंने अपने काम को भी नहीं करा ठीक से, इसलिए उन्होंने लॉस झेला है अपनी लाइफ में। और जब वो लॉस देखा, वो लॉस की वजह से इतने परेशान हो रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँ, अब क्या ना करूँ, यही दिमाग में बार बार बातें चल रही है। तो गाइज प्लीज़ मेडिटेशन करिए, खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है। प्लीज़ गाइज कंफ्यूज वाली एनर्जी में मत रहिए। ठीक है, आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, आप खुद को बैलेंस करिए। बैलेंस कैसे कर सकते हैं, आप मेडिटेशन करके कर सकते हैं। ठीक है, मेडिटेशन करिए, प्रेयर्स करिए, और भगवान पे बिलीव रखिए, वो हैं आपके लिए। कोई भी अगर आप आके आपकी ज़िंदगी तहस नहस यूँ ही नहीं कर सकता है। और आप क्या सोच रहे हो, जिन्होंने आपकी लाइफ में टावर मोमेंट लाया है, जिन्होंने आपकी लाइफ में नेगेटिविटी छोड़ी थी, कुछ भी करके, है ना, गंदी संदी क्रियाएं करके, तो क्या आपको लगता है गाइस, क्या उन लोगों को ईश्वर माफ़ कर देंगे? नहीं माफ़ करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। जो चीज़ें उन्होंने करी है वो चीज़ उनके लिए भी वापस से मल्टीप्लाई होकर उनको भोगना पड़ेगा, सॉरी। तो ये चीज़ उनकी लाइफ में भी टावर वो भी फेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कर्मा होता है। आप अपने लाइफ में अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही भुगतोगे, और बुरे कर्म करोगे तो उसका बुरा भी फल भोगना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ईश्वर किसी को माफ़ नहीं करते। ठीक है, डिवाइन जजमेंट करेंगे, जजमेंट का कार्ड ही इसीलिए आया है कि जिन्होंने आपकी लाइफ को तहस नहस किया है
उनका कर्मा रिटर्न बैक होने का तय है गाइस, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करनी है, आप सारी बस सरेंडर कर दीजिए ईश्वर को, अपनी सारी चीज़ें अपने अपने आप को सौंप दीजिए। बोल दीजिए आपकी मैं जो भी आप अपने भगवान को बोलते कि मैं अपने आप को आपके ऊपर सौंपता हूँ या सौंपती हूँ, है ना। और जो भी आप अपने भगवान को मानते हैं, है ना, आप अपने आप को टोटली सरेंडर कर दीजिए। फिर देखिए आपके लिए कैसे चीज़ें बदलती है। ये जो है एक हैप्पी फैमिली दिख रही है, ये यूं ही नहीं बदल रही। जिन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत वर्क किया है और ईश्वर को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है, हर सिचुएशन में उन्होंने अपने आप को ईश्वर को ज़्यादा माना है, और इसलिए ईश्वर की कृपा हमेशा आपके ऊपर रही है, ठीक है। तो आप लोग बहुत लकी हैं, आप इसलिए इतने प्यारे हैं इंसान। एक एम्प्रेस है, इसलिए आप एक एम्परर है, आप रानी और राजा वाली एनर्जी में हैं। जो भी मेरे यहाँ पे सोल फैमिली का हिस्सा है, जो भी यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं इस समय पे, और ये जिन जिन लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम एक्चुअली में ये वाली आई होगी, ये रीडिंग उन्हीं की है, ये रीडिंग उन्हीं के पास पहुँचेगी, ठीक है। और जो भी जिनकी लाइफ में आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ घट रहा है, तो कुछ हो सकता है उनकी लाइफ में इस तरह से हो थोड़ा बहुत, लेकिन जिनकी लाइफ में वाकई में प्रॉब्लम होगी, रीडिंग उन तक जाएगी, ठीक है। सो गाइज, मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में जो भी करियर को लेके परेशान थे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका समय का चक्र घूमने ही जा रहा है, और ये दिसंबर मंथ आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा, ये साल का एंड ज़रूर हो रहा है, लेकिन आप इस मंथ को, दिसंबर मंथ को बहुत ही ब्यूटीफुल मानिए और ईश्वर को ग्रेटिट्यूड शो करिए, क्योंकि ये आपकी लव लाइफ एंड आपके करियर को भी बदल के रख दे रहा है। क्योंकि मुझे मेरे सामने यहाँ पे कार्ड है, मैं उस बेस पे बोल पा रही हूँ। अगर बहुत नेगेटिव कार्ड होते, नेगेटिव वो है जो आप पीछे फेस करके आए हैं, अब जो आने वाला है वो सारा पॉजिटिव आया है। तो मुझे मैं देख पा रही हूँ गाइस, है ना, यहाँ पे कार्ड्स मैं साथ साथ आपको दिखाती भी रहूंगी। तो आपका समय का चक्र घूमने वाला है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि अब क्या होगा, तब क्या होगा, और मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो जो भी ऐसे निराश परेशान थे कि मेरी तरफ वो पैसा क्यों नहीं आ रहा, तो गाइज आपकी तरफ आने वाले ये दिसंबर मंथ से लेके आपके ये न्यू ईयर जनवरी से आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग स्टार्ट हो रही है, और आपकी लाइफ में ये खूब अपॉर्चुनिटी आ रही है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रही है, जो कि आपके मनी को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी, है ना। और आप अच्छी अच्छी अफर्मेशन खुद से भी बना के बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी आप अपना बोलते हैं, कुछ भी अपनी लाइफ में बोलते हैं, कि अफर्मेशन आप यूट्यूब पे देख सकते हैं जाके, तो आप जो भी अपने मुंह से बोलते हैं वो शब्द ब्रह्मांड में जाता है, और वो वापस से अट्रैक्ट होकर आपके पास आता है, क्योंकि गॉड डिवाइन पावर उस शब्दों पे तथास्तु बोल देते हैं। यानी हिंदी में तथास्तु, और अगर जैसे जो लोग क्रिश्चियन है उसमें आमीन बोलते हैं, है ना, और मुस्लिम लोगों में भी आमीन बोलते हैं। इसका मतलब होता है ऐसा ही हो। तो सभी लोगों को पता है, यहाँ पे सभी लोग बहुत समझदार हैं, सबको ही मालूम है तथास्तु का मतलब भी क्या होता है, ठीक है। तो हर आपके एक शब्द पे तथास्तु होता है। तो आप जो भी अपने लाइफ में बोलेंगे कि मैं मनी अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे पास बहुत मनी है, मेरे पास बहुत पैसा है, या आप जो भी बोलना है, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, पहले ग्रेटिट्यूड शो करके और अपनी अफर्मेशन को बोल सकते हैं, ठीक है। और बोल सकते हैं कि मेरे पास मेरा एक परफेक्ट पार्टनर है, मेरा एक प्यारा सा कनेक्शन है मेरे पास, इस तरह से बोल सकते हैं। या मेरे पास मनी आ रहा है ना, या मेरे पास बहुत मनी है, या मैं अपनी एक अच्छी जॉब को ट्रैक कर रहा हूँ। कुछ भी आप अपने मन से बना के बोल सकते हैं, जो भी आपकी डिज़ायर हो, है ना, उसके अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं। अपनी अफर्मेशन आप खुद बना सकते हैं। तो ये एक मुझे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में, और आपको कोई ना कोई आपके लाइफ में आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने वाले हो, आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ने वाली है, और या फिर कोई ना कोई इंसान ईश्वर, क्योंकि ईश्वर ने आपको जो भी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो आपकी बुद्धि को भी और भी ज़्यादा बढ़ाया है, इंटेलिजेंट बनाया है आपको। और ये भी कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में कोई मेंटोर या गुरु आएंगे, और वो आपकी लाइफ में आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ाने में। जैसे आप कहीं अपने लाइफ में फंसे हुए कहीं पे भी, तो आपको वो क्लैरिटी देने में उनका हाथ होगा, है ना। तो आप देखिए आपकी लाइफ में कौन है मेंटोर गुरु, है ना। मेंटोर गुरु कोई आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई टैरो का रीडर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं गाइस। जिनकी गाइडेंस सुन के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, वही आपकी लाइफ के मेंटोर और गुरु होते हैं, ठीक है। सो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे ज़रूर, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा अपने बुद्धि को भी प्रयोग करने वाले, बुद्धि का प्रयोग करने वाले, आप बहुत इंटेलिजेंट बनने वाले हैं। और मैं एक लास्ट में बोल रही थी कि मैं आपको एक कार्ड बताऊंगी,
जो कि आपकी लाइफ में ना चीज़ें जो भी आप एक तो मैं वो भी बताती हूँ मैं कार्ड सो आप अपने लाइफ में चीज़ें बहुत सारी कुछ भगवान से विशेज़ लगा रहे हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो आपने कुछ कुछ मांग के रखा हुआ है भगवान से, जो विशेज़ लगा रहे हैं ना, तो वो विशेज़ आपके पास बहुत जल्दी आ रही है। वो विशेज़ ईश्वर आप तक बहुत जल्दी पहुंचाने वाले हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि ये मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आपकी लाइफ में मैं अब वो कार्ड आपको दिखाने वाली हूँ। सो आपकी रीडिंग में गाइज सन कार्ड आ गया, ठीक है। सो देख लेना किस किस से रेजोनेट करेगा। सो सन कार्ड जिसकी भी रीडिंग में आ जाता है, जैसे मैं तो यहाँ पे ऑल साइंस रीडिंग कर रही हूँ और ये सिचुएशन जिसके साथ साथ रेजोनेट हो रही है, ठीक है। बाकी और भी नॉर्मल लोग जो भी देख रहे हैं, जो मतलब ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें उनके साथ घटी है, लेकिन कुछ हो सकता है, जैसे कि मैं प्यार वाला नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर मैं करियर वाला बोलूँ कि करियर में किसी आपने कुछ लॉस देखा हो अपनी लाइफ में, और फिर आपकी लाइफ में कुछ यूनिवर्स के द्वारा आपकी लाइफ में आपका समय का चक्र बदल रहा है ना, और आपकी समय का पहिया घूम रहा है, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है ना। तो जब आपकी लाइफ में ये सब हो रहा है, तो भी ये सन कार्ड आपकी लाइफ से रेजोनेट करेगा, आप लोगों के लिए भी, है ना। ये कार्ड्स आपके लिए भी रेजोनेट करेंगे, ये सन कार्ड आपसे भी रेजोनेट करेगा, मैं ये बोलना चाहती हूँ। सो गाइज, ये सन कार्ड का मतलब क्या होता है, आप लोग जो रेगुलर बेसिस पे रीडिंग देखते हैं उनको ज़रूर पता होगा कि सन कार्ड का मतलब क्या होता है। सन कार्ड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लाता है, और सन कार्ड आपकी लव लाइफ एंड करियर में दोनों को ही ब्यूटीफुल कर देता है ना। और देखिए, जो आप ये दिसंबर मंथ से आपकी ब्लेसिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन आने वाले न्यू ईयर पे आप अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे, क्योंकि तब तक आप लोगों को वो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में मिल चुकी होंगी। तो आने वाले नए साल पे आप 2024 में तो बहुत हैप्पी होंगे ना गाइज, बहुत खुश हो जाएंगे। हालांकि मैं ये 2024 के लिए न्यू ईयर के लिए रीडिंग नहीं कर रही, बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये दिसंबर मंथ आपके लिए कितना लकी होने वाला है, कि आने वाले न्यू ईयर पे आपको दुखी मन से नहीं होना पड़ेगा, आपको दुखी नहीं रहना पड़ेगा। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, आपकी लाइफ में बहुत, ये सन कार्ड आ गया। सन कार्ड अपने आप में सब कुछ कर लेता है गाइस। सन कार्ड आपकी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा एक लव लाइफ में पॉजिटिविटी भर देता है। आपकी सन कार्ड आपकी करियर में आपकी पॉजिटिविटी भेजता है, आपको अबंडेंस मिलती है, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलती है, आपको मनी अट्रैक्ट करते हैं आप, तो आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती है, चारों ओर से, चारों दिशाओं से खुशियाँ ही खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि आपका समय बदलने वाला है गाइस, है ना। सो कितनी ब्यूटीफुल रीडिंग हो गई, और इतने प्यारे कार्ड आए हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो ये जजमेंट का कार्ड आया है, जो ये आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है ना, फिर आपका डेविल का कार्ड आया है, फिर आपका ये जो टावर का कार्ड आया है, ठीक है, डेथ का कार्ड आया है। तो गाइज, ये सारे कार्ड बता रहे हैं कि जिन्होंने भी पास्ट में आपकी लाइफ को खराब किया है, उनकी लाइफ में यूनिवर्स जजमेंट करने वाले, गॉड डिवाइन पावर जजमेंट करेंगे। जजमेंट क्या करेंगे, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, तो उनको भी वो चीज़ भोगनी पड़ेगी मल्टीप्लाई होके, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक प्यारे दिल के इंसान हैं। आप इस एम्प्रेस की तरह है, रानी और राजा की तरह। आपने कभी भी किसी का गलत नहीं सोचा, गलत किया नहीं, अपने आप से कभी आपने किसी को सताया नहीं, आपने हमेशा सबको खुश रखा है, सबसे प्यार किया है ना। तो आप बहुत प्यारे दिल के इंसान हैं। तो आपको किसी ने आपकी ज़िंदगी को तहस नहस किया है, तो आपको लगता है कि ईश्वर जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप ईश्वर के बच्चे हैं, तो ईश्वर के बच्चे को अगर कोई छेड़ दे, तो आपको लगता है कि ईश्वर उनको छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें उनको मल्टीप्लाई होके ये टावर मोमेंट भुगतना ही पड़ेगा, ये तय है, ठीक है। तो आप चिंता मत करिए और खुश रहिए। आपकी लाइफ में ये सन कार्ड और ये खुशियाँ बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाली है। आने वाले नए साल पे आप बहुत इस तरह से ये सन वाली एनर्जी में और ये हैप्पी फैमिली वाली एनर्जी में रहेंगे, और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है गाइज। मैं बहुत खुश हो गई, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, बिकॉज मैं जब मैं रीडिंग करती हूँ और यहाँ पे कुछ नेगेटिव होता है, तो मन भी दुखी होता है आप लोगों के लिए, लेकिन अगर वही चीज़ पॉजिटिविटी आते हुए दिखती है ना, सो गाइज बहुत मन खुश हो जाता है। मैं सच में भगवान से भी, मैं डिवाइन से प्रेयर करूँगी आप सभी लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएँ, और वो सारी ब्लेसिंग जो ईश्वर ने आपके लिए चुनी है ना, आपके लिए भेजी है, वो आप तक ज़रूर पहुँचे। और आप लोग अपना सेल्फ लव कीजिए, अपना इनर वर्क कीजिए, है ना, और अपनी लाइफ में बैलेंस कीजिए, है ना, अपने आप को बैलेंस करिए। बैलेंस का कार्ड भी है यहाँ पे, और आपको मेडिटेशन भी करने के लिए बोला गया है। सो गाइज, बहुत खुश हो गई हूँ मैं आपकी इस रीडिंग से। आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। आप भी खुश हो जाइए इस रीडिंग से, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक हैप्पीनेस आने वाली है सन कार्ड से। खुश हो जाइए, सन कार्ड नॉर्मल नहीं है गाइज, बहुत
एक प्यारा पॉजिटिव कार्ड है सन कार्ड, वो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा, आपकी डेस्टिनी को बदल के रख देगा। बस आप ईश्वर पे भरोसा रखिए, जो भी ईश्वर पे भरोसा रखेगा उनकी लाइफ में वो अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी वो आना तय है, ठीक है। सो खुश हो जाइए गाइज इस रीडिंग से। और जो भी इस रीडिंग को क्लेम करना चाहता है, जो भी चाहता है कि उनकी लाइफ में ये ब्लेसिंग उनकी लाइफ में आ जाए, तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा, है ना। क्लेम इट लिख दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप क्लेम इट लिख सकते हैं या क्लेम दिस एनर्जी लिख सकते हैं। तो ये जो भी यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है ये आपकी तरफ सेंड हो जाएगी, है ना। जो भी ईश्वर ने आपके लिए ये सारी पॉजिटिव चीज़ें दी हैं ये आपकी तरफ सेंड हो जाएगी, है ना। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कुछ भी आप अपने तरफ से ग्रेटिट्यूड शो कर देना गाइस, है ना। ईश्वर को भी ग्रेटिट्यूड शो कर देना। और रीडिंग को अपने तरफ रेजोनेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कुछ भी कर देना, है ना, कमेंट कर देना, ताकि ये रीडिंग आपकी तरफ रेजोनेट हो जाए और आपकी तरफ सेंड हो जाए इसकी पॉजिटिविटी सन की, है ना। और ये पूरी रीडिंग, ठीक है, मतलब इसमें जो भी पॉजिटिविटी है वो आपकी तरफ सेंड हो जाए, मैं बस ये कहना चाहती हूँ, ठीक है गाइज। सो आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा। और हाँ गाइज, एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में भी कहीं पे भी फंस रहे हो, है ना, और अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हो, तो प्लीज़ आइए आप मुझसे रीडिंग करा सकते हैं। और अभी इस समय साल का एंड चल रहा है, तो मैंने काफ़ी लोग रीडिंग करवा नहीं पाते, तो मैंने उन लोगों के लिए भी बोल सकते हैं, न्यू लोगों के लिए भी मैंने 50% ऑफ कर दिया है अभी, तो आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं, है ना, ईजिली। और आराम से आप अपनी रीडिंग आके कराइए। अब ये भी नहीं है कि रीडिंग का बहुत ज़्यादा चार्ज है। आप गाइज वैसे भी मैं एक बात बोलूँ, रीडिंग कभी भी फ्री नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। मैं तो बल्कि बोलूँगी ये रीडिंग भी जो आप देख के जा रहे हैं, ये वाली रीडिंग अभी मैं बोल रही हूँ, तो आपको कहीं पे भी आप 5 या 10 रुपये का अगर आपको लगता है ये रीडिंग मैं रेजोनेट करवाना चाहता हूँ, तो आप इसका कुछ पे करना चाहते तो आप किसी गरीब को कुछ 10-20 रुपये का खिला देना, है ना, इस रीडिंग के नाम पे, ताकि ये रीडिंग आपकी लाइफ से रेजोनेट हो जाए, ठीक है। और दूसरी बात, जो अपनी पर्सनल रीडिंग, यहाँ तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग एनर्जी निकल के आ रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, है ना। और बाकी मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहता है अपने नाम से, अपने डेट ऑफ बर्थ से, तो मोस्ट वेलकम, आप आइए अपनी रीडिंग बुक कराइए, है ना। और आपको लग रहा है आप अपनी लाइफ में कहीं पे भी फंस रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ की क्लैरिटी पा सकते हैं। और येस ऑफ कोर्स, जिनको भी अपनी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक टाइप, है ना, कुछ इवल स्पेल्स एंड कुछ भी टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं, कोई गाइडेंस की नीड है, या फिर उनको लग रहा है कि ब्लैक मैजिक पता नहीं हम पे हुआ है नहीं हुआ है, हमें तो पता भी नहीं चल रहा, तो अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ अपनी रीडिंग बुक करा लीजिए, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं हुआ है। और आपको वहाँ पे रेमेडीज़ भी दूंगी, मैं रेमेडीज़ भी प्रोवाइड कराती हूँ, ताकि आप अपनी लाइफ में जहाँ पे भी स्टक हो गए हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता है गाइस कि अटके ही रहते हैं, एक ही जगह पे अटके रहते हैं और बहुत दिनों तक वो उस चीज़ में फंसे रहते हो, आपको समझ में नहीं आता आप क्या करोगे। तो आपको एक क्लैरिटी पानी बहुत ज़रूरी है, तो अपनी प्लीज़ रीडिंग बुक करा लीजिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ पे जाके व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके आप लोग मुझसे बातचीत कर सकते हैं और अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, मेरी रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना। मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ आप भी मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइस, ओके।